अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब आप देख रहे हैं बेस्ट टीवी। आपसे आज मैं ऐसी बात करने जा रहा हूं कि जो इराक में अभी तक इंट्री बंद है, बाई एयर की इंट्री बंद है और बाई रोड भी बॉर्डर बंद है। तो जो एजेंट लोग हैं वो बाई एयर का आपको बोलकर आपसे पैसे लेकर आपको किस तरह लेकर आते हैं और कैसे आपको डेंकी लगवाने पे मजबूर करते हैं, आजकल ये ट्रेंड कैसा चल रहा है, ये तमाम डिटेल आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और किसी भी एजेंट के हथे मत चढ़िएगा। ख़ासकर इन दिनों में तमाम रास्ते बंद हैं क्योंकि इराक में बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है, इसलिए इराक के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो सिर्फ डेंकी लगवा रहे हैं, वो किस तरीके से लगवा रहे हैं आपको मैं तमाम ये डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ और आपसे बात करते हैं कि हाँ, ये आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं। पाकिस्तान में जो एजेंट लोग हैं आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं और आपको कहते हैं कि हमको इतने पैसे दें, आपको हम 15 दिन में 20 दिन में आपको इराक बाई एयर ले जाएंगे। तो आपको ये कैसे बाई एयर इराक में लेकर आते हैं और आपको कैसे डिंकी पर वो ये बाद में मजबूर करते हैं। आप ना होते हुए भी अगर आप नहीं चाहते भी तो आप डेंकी लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। वो कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, ये इनका तरीकाकार ये है कि आपसे ये जब एडवांस ले लेते हैं, आपका वीज़ा लगवा लेते हैं, आपका वीज़ा ईरान का लगवाते हैं, आपको ये कहते हैं कि आपको बाई एयर ईरान लेके जाएंगे, ईरान से बाद में इराक बाई एयर लेकर जाएंगे, आपको ईरान की ज़ियारत करवाएंगे या बाई ईरान आपको लेके जाएंगे, लेकिन आपको बाई एयर लेके जाएंगे, जहाज़ पे लेके जाएंगे, यही आपको बताया जाता है पाकिस्तान में। तो आपके पास से जब ये आधे पैसे ले लेते हैं, एडवांस लेते हैं, वीज़ा लगवाते हैं, बाद में ये आधे पैसे ले लेते हैं कि बाकी ईरान जाके आप पैसे दे देना, फिर आपकी आगे की टिकट करवाई जाएगी। तो ये आपको बाई एयर ईरान लेकर आते हैं। तो ईरान लेके जब आते हैं उधर आपको VIP होटल में रखते हैं। ये मेरे साथ तकरीबन 6-7 लोगों ने ये बात शेयर की है कि इसके मतलब वीडियो बनाई जाए कि जो नए दोस्त पाकिस्तान से आने वाले हैं वो इस जो दलदल से बच सकें, इस एजेंटों से बच सकें। ऐसा बार बार ये कमेंट आ रहे थे, बार बार ये लोग कह रहे थे कि ये बहुत जुल्म हो रहा है, इसके मतलब कोई वीडियो अपलोड की जाए। तो इसके लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लिहाजा इन दिनों में एजेंटों के हत्थे ना चढ़ें। ये बाई एयर जब आपको ईरान लेकर आते हैं, VIP होटल में रखते हैं, उधर आपसे ये बाकी की पेमेंट कन्फर्म करते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं। जब आपसे मुकम्मल पेमेंट ले लेते हैं, 1-2 दिन उधर आपको रखते हैं, कहते हैं कि ये मसला बन गया, टिकट नहीं हो रही, आपको बाई रोड हम दाखिल कर, आप इराक में दाखिल ही होना चाहते हैं, आपको बाई रोड हम इराक में दाखिल कर देते हैं। तो आपके कुछ थोड़े पैसे हम, जो खर्चा आपका आएगा उसके बाद आपके पैसे वापस कर देंगे। ये आपको बात बताई जाती है। तो जब ये आप रजामंद होते हैं कि ठीक है बाई रोड या बाई एयर एक ही मसला, हमने तो इराक में जाना है, तो बाई रोड हमको ये गाड़ी पे ही लेके जाएंगे, तो आप रेडी हो जाते हैं। तो ये उसी वक्त ये टैक्सी करवाते हैं, टैक्सी करवा के ये बॉर्डर के नज़दीक एक इन्होंने अपना कोई मकान या अपना कोई जगह रखी होती है, वहाँ पे आपको लेके जाएंगे, उधर आपको एक रात रखेंगे और उधर आपको ये खाना शाना देंगे। और उधर से ये रात को जब आप लेकर निकलेंगे तो आपको बोला जाएगा कि ये बॉर्डर बंद है, ये मसला है, ये मसला है। आपको इधर से सिर्फ आपको आधा घंटा चलना पड़ेगा, आधा घंटा चल के आपको आगे हम रिसीव कर लेंगे, आगे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, आपको रिसीव कर लेंगे, ऐसी बातें सुनाते हैं। ठीक है, तो आपने बाई एयर के पैसे दिए हुए हैं, आप बाई एयर ईरान आए हैं, ईरान आके आपकी ये गेम चेंज हो चुकी है। ठीक है, जब आपको उधर से टैक्सी में बिठाया जाता है तो जब बॉर्डर के करीब जहाँ से इन्होंने डेंकी लगवानी होती है उधर से आपको बोलते हैं इधर से स्पीड से आप निकल जाए, आगे हमारी गाड़ी खड़ी है। तो आपके पास 2 डैंकर भी होंगे जो आपको लेकर जाएंगे। वो जब आधा घंटा आप चल के आगे जा चुके होंगे, ना आगे के रहेंगे ना पीछे के रहेंगे, फिर आपको डैंकी लगाना पड़ेगी, फिर उन डैंकरों के साथ आपको जाना पड़ेगा। खुदा न खास्ता आप रास्ते में पकड़े जाते हैं, खुदा न खास्ता आप नहीं पहुंच पाते तो आपके पैसे गए। तो अगर आप पहुंच भी जाते हैं
तो पहुंच के अगर आप इधर काम करते हैं, डैंकी पे हैं या आप इधर काम करते हैं, आप काम करते हुए अगर पकड़े जाते हैं तो उसके मतलब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो आपके साथ क्या होने वाला है और क्या जुर्माना होगा और क्या सज़ा होगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो वो कल जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें ये मैं बताऊंगा कि जो डैंकी पे आके इधर काम कर रहे होते हैं, काम से पकड़े जाते हैं, उनका वापसी का फिर क्या नज़रिया होता है, क्या उनके साथ सलूक होता है, वो कल की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।